गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ही भी नेक्स्ट क्लास आपकी कंप्यूटर की हो रही है अभी। ठीक है, एक बार ये बता दीजिए आपको वॉइस क्लियर है क्या नहीं अभी। कमेंट करके बता दीजिए प्लीज आप। भाई आवाज आ रही है क्या? ओके, चलो ठीक है। देख लीजिए भाई, ये एप्लेट है। यहाँ पर अब कंप्यूटर की कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, जो आपके एग्जाम में रिलेट करती है। ठीक है, अभी इसमें एप्लेट है, स्मॉल जावा एप्लीकेशन है। ये जावा एक लैंग्वेज है भाई, आपको पता है जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस वगैरह, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसमें क्या नाम है, इट इज इंक्लूड द फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स। इसमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स बनाया गया है और वेब ड्राइविंग जो प्रोग्राम है वो बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, एप्लेट से। और फिर उसके बाद भी एप्लीकेशन क्या होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर that the perform a task and set of the task and such as the word processing and with drawing applications and also refer to as a program। कि भाई आप जो भी एप्लीकेशंस देखते हो आप, है ना, जो जो भी गेम वगैरह है, टैली वगैरह है, ये सारी आपकी एप्लीकेशन है, उनको एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इससे भी देख लीजिए। एन एनकोडिंग सिस्टम एंड द कन्वर्टिंग द कीबोर्ड कैरेक्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द बाइनरी नंबर। और ये बाइनरी नंबर कौन सा होता है भाई, आपका 0 और 1 होता है। बाइनरी नंबर कौन सा होता है आपका, 0 और 1 होता है। दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ये भी एक ASCII, ये भी आपको कई बार एग्जाम में, अमेरिकन स्टैंडर्ड है ये कोड फॉर द इंफॉर्मेटिंग इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। बैंडविड्थ क्या होता है भाई, आप जैसे कि कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क कनेक्टिंग, है ना, बैंडविड्थ का यूज करते होगे टेलीफोन लाइन से और इस प्रकार से। अब बैंडविड्थ determine the how much data can be sent along the network wires। ठीक है, नेटवर्क वायर के माध्यम से आपका कितना डेटा सेंड किया जाता है, बैंडविड्थ से हमें पता चल जाता है, उसकी स्पीड का पता चला जाता है। आप एमबीपीएस केबीपीएस इस प्रकार से आपकी स्पीड का पता था। बैंडविड्थ द पर्टिकुलर इंपोर्टेंट द इंटरनेट कनेक्शंस सिंस द ग्रेटर बैंडविड्थ सिंस आल्सो मींस द फास्टर डाउनलोडेड। ठीक है, हम इसको देखते हैं। बाइनरी कोड क्या होता है, द मोस्ट बेसिक लैंग्वेज द कंप्यूटर द अंडरस्टैंड्स, जिसको कंप्यूटर आपको, आपकी जो कंप्यूटर है वो बेसिक अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेजेस के माध्यम से। आप जो भी कीबोर्ड से इनपुट डालते हो वो कन्वर्ट करके, प्रोसेसिंग करके, कन्वर्ट करके आउटपुट जो देता है वो आपका किस में देता है, बाइनरी कोड से को समझता है। द सीरीज ऑफ द 0 and the 1। ठीक है, एंड द कंप्यूटर इंपोर्ट द कोड्स एंड नंबर्स, लेटर्स, पंचेस, मार्क्स एंड द सिंबल्स। इन सभी को किस फॉर्म में ये समझता है कंप्यूटर, बाइनरी फॉर्म में समझता है। ठीक है, उसके बाद भी देखिएगा ये बीआईटी बिट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आइदर द नंबर ऑफ द 0 और 1 एंड द शॉर्टर दे आर कॉल्ड द बाइनरी डिजिट। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। ठीक है, बिट का मतलब ही क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। उसके बाद देखिए भाई बूट द स्टार्टअप ऑफ ए कंप्यूटर। देखो बूट का तो आपको पता है कि बूट करना होता है हमारा, जब कई बार आप देखते होगे कि बूटिंग पे लगा देते हैं हम, विंडो उठ जाता है तो कंप्यूटर का, है ना, विंडो चला जाता है तो उसमें द स्टार्टअप द कंप्यूटर बूट में द रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, है ना, और द वार्म बूट एंड विद इन द रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर विदाउट टर्निंग ऑफ अ पावर। ठीक है, पीछे से रीस्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका दो तरीके का बूट होता है, एक तो कोल्ड बूट होता है और एक होता है वार्म बूट। उसके बाद भी देखिएगा ब्राउजर क्या होता है आपका, द सॉफ्टवेयर यूज एंड द नेविगेट द इंटरनेट, है ना। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, एक कहां से सर्च करना है ना, ब्राउजर। इसमें कौन कौन से होते हैं भाई ब्राउजर, ये आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा ब्राउजर है, या इनमें से ये नाम दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, इस तरीके से। तो भाई आपका गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है ना, नेटस्केप है, नेविगेटर एंड देन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर, है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आप देखोगे पहले तो ई तरह का, इस तरह का सिंबल आता है आपके कंप्यूटर पे, वो भी आता। टुडे इज द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर द वर्ल्ड, ये www, कई बार www ये ट्रिपल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है,
ये भी वर्ल्ड वाइड वेब का एसेसिंग है। उसके बाद देखिए बग, देखिए क्या होता है, द malfunctions ड्यू टू द एरर, ठीक है, एरर की एंड द प्रोग्राम और डिफेक्टिंग द इक्विपमेंट, ठीक है। बग क्या होता है, एक प्रकार से एक वायरस की तरह के होता है भाई, वो जो इफेक्ट करता है किसको, आपके इक्विपमेंट को, ठीक है भाई। तो भाई ये थोड़ा ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना स्पीड तो, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना भाई, आप प्लीज बताइएगा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो बाइट है द मोस्ट बेसिक सा ही है ये, ज्यादा इसमें नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ द 8 बिट्स, है ना, 8 बिट को, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, ठीक है। 8 बिट को क्या बोलते हैं, एक बाइट बोलते हैं, है ना, एक बाइट बोलते हैं। इट कॉल्ड बाइट्स एंड द रिप्रेजेंट द वन कैरेक्टर ऑफ द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल द वर्ड, द कैट एंड द हैज बीन द 3 कैरेक्टर्स एंड द वुड बी द रिस्पेक्टिव ऑफ द 3 बाइट्स, ठीक है। द कैश, मैं ये पहले भी बता चुका हूं आपको, क्या है, द स्मॉलेस्ट डाटा मेमोरी स्टोरेज एरिया, ठीक है। एट वी यूज द इंस्टेंटली री एक्सेस डाटा, है ना, कैश मेमोरी में चला जाता है, जो जल्दी से आपको सर्च करने में मदद करता है। रीडिंग द डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स एंड सच द हार्ड डिवाइस एंड द ब्राउजर इन द कैश एंड द स्टोर द वेब पेजेस, वेब पेजेस के ऊपर स्टोर कर लिया जाता है, सो दैट यूजर में बी द व्यू अगेन विदाउट रिकमेंडिंग द वेब, बिना किसी रिकमेंड के वेब के, तो डायरेक्ट ही ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर ये भाई कैट स्कैम, देखिए कंप्यूटर एडेड ड्राइविंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपका इंपॉर्टेंट है। द इंस्ट्रक्शन है द स्टोर ऑफ द कंप्यूटर दैट विल बी ट्रांसलेटेड द वेरी प्रेसिज द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड द रोबोट सच एंड द एक्सेसिंग कार्स एंड लेजर कटिंग सिग्नेचर्स। उसके बाद भाई सीडी रोम देख लीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, ऑप्टिकल रीडर this design has the hold information such as the music, design materials, computer software, etc. and the single CD-ROM and the hold the 640 megabytes of the data, ठीक है। the enough servers and encyclopedias and the software the program now and the device at the CD-ROM। उसके बाद देखिएगा भाई ये CGI the common gateway interface, ये क्या होता है, द प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड है ये एक तरीके का, अलाउज द विजिटर्स टू द फिल आउट फॉर्म ऑफ अ फिल्ड अ वेब पेज, ठीक है, किसको अलाउ करता है, वेब पेज को फिल करने के लिए, एंड दैट द इंफॉर्मेशन इंटरेक्ट विद इन द डेटाबेस और possibly coming back to the user the another web page and the CGI the मतलब common gateway interface and also refer to the computer generated imaging, ठीक है, जैसे the process of the sophisticated computer programs and the create the stills animated graphic such as the special effects of the movies, जो आप ग्राफिक यूज करते हो वो भी किससे होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस से होता है। आपका ये क्या होता है, चैट, ये तो आपको पता ही है, आप मैसेज वगैरह करते रहते हो ना, वही चैटिंग बोलते हैं जिसको। द बॉक्सेस ऑफ द स्क्रीन द डायलॉग्स विद मोर पीपल वाया इंटरनेट एंड नेटवर्क्स, है ना। ये चिप आपका, ये चिप किसका होता है भाई, सिलिकॉन का बना होता है, ये किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन वैली आपको पता है कहां पर है, एट द टिनी वेलफेयर ऑफ द सिलिकॉन कंटेनिंग द मिनिएचर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना, MEC, ठीक है। उसके बाद दैट द स्टोर द मिलियंस ऑफ द बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ये कर देता है। हाँ भाई ये मैंने PDF आपको शेयर कर दिया है, ये आपके मैंने PDF शेयर कर दिया है आपके ग्रुप में, ठीक है। गगन जी ये आपके मैंने PDF अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए भाई ये क्लाइंट द सिंगल यूजर ऑफ द नेटवर्क, आपका एक हिंदी के लिए MCQ फॉर्म में भी काफी क्वेश्चन है, उसमें लगभग काफी क्वेश्चन है MCQ फॉर्म में भी, वो भी मैंने अभी मैं करवाऊंगा आपको इस क्लास के बाद जस्ट, ठीक है। इस ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी करवा देता हूँ, फिर उसके बाद जस्ट आपको MCQ करवाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के। एंड द सिंगल यूजर द नेटवर्क एप्लीकेशन द ओपन फ्रॉम द सर्वर एंड द क्लाइंट यूजर द आर्किटेक्चर अलाउज, देखा ये क्लाइंट होता है जो यूज करते हैं आपके, है ना, कंप्यूटर को, यूज द सेम सिमल्टेनियसली। कुकीज क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार तो पूछ लिया जाता है। द टेस्ट वाज सेंड बाय द वेब सर्वर, ठीक है, एंड दैट स्टोर ऑन द हार्ड डिवाइस, आपके उसमें हार्ड डिवाइस में स्टोर हो जाता है ऑफ ए कंप्यूटर, या रिलेज बैक टू द वेब एंड द सर्वर थिंग्स अबाउट द यूजर्स, ये जो हमारा कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर एक्टिविटीज। कई बार होता है ना भाई, कुकीज में जाकर सेव हो जाता है और फिर से वो भाई, ये क्या होता है, CPU द सेंट्रल प्रोसेसर इन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, इसमें काफी ALU होता है। द क्रैकर्स क्या होता है, क्रैकर इज द पर्सन हु एंड द ब्रिक द इनटू द कंप्यूटर्स थ्रू द नेटवर्क विदाउट ऑथराइजेशन विद द मिस
मिसयूज या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटेंट। तो क्रैकर्स बोलते हैं क्रैश, आपको पता ही है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स द केजी द इंफॉर्मेशन ऑफ द लॉस्ट, उसको आपको क्रैश बोलते हैं। कर्सर आपको देख लिया, ये मतलब मूविंग पॉइंट को कर्सर बोल देते हैं, मूविंग पोजीशन इंडिकेटर डिस्प्ले द कंप्यूटर, आपको पता है मॉनिटर, इसमें माउस में भी एक ऐसा कर्सर होता है, कर्सर घूमता रहता है इस प्रकार से सिंबल में, ऐसे एरो में सिंबल में, ठीक है। एंड द कंप्यूटर ऑपरेटर्स व्हेन द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑपरेशन एट विल टेक प्लेस। उसके बाद द साइबर स्पेस क्या होता है, स्लैंग फॉर द इंटरनेट एंड इंटरनेट calculation of the interconnection in the computer network began to the late 1960. It has developed in the 1970, allow the government and university research and the share the information, and thus the internet is a not and controlled by the any single group organization, and the originally focus was the research and communication, but in the content the expand offering the array of resources business and the home users। आजकल आपको पता है साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए भी इनका यूज करते हैं साइबर। आपने देखा होगा हेडक्वार्टर भी साइबर क्राइम्स का, देख बता दीजिए कहां पर है साथ में। एंड द कलेक्शन ऑफ द सिमिलर डाटाबेस क्या होता है, और ये डीबीएमएस का मैंने बता भी दिया था आपको, ये इसके फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में आपका, ठीक है। द सिमिलर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड द फाइल आपका सच एज द डेटाबेस एड्रेस, ठीक है, कोई ना कोई एक एड्रेस में या फाइल में आपको सेव कर दिया जाता है इंफॉर्मेशन को, ये डेटा को। क्रिएटेड इज द स्टोर एज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये किसके लिए था, डीबीएमएस के द्वारा ये स्टोर किया जाता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डीबग बाय स्लैंग द टू फाइंड आउट द करेक्ट एंड इक्विपमेंट डिफेक्ट एंड द प्रोग्राम सबलिफ्लेशन। एक होता है बग और एक होता है डीबग, उसको सोल्व करना, ठीक है। बग क्या होता है भाई, आपका इंफॉर्मेशन जो एरर होता है एक वायरस तरीके से जो इफेक्ट करता है मैन्युफैक्चर को, डीबग मतलब उसको शो कर दिया जाता है। डिफॉल्ट जो आपको पहले से ही प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन होती है सिस्टम में, वो आता है आपका डिफॉल्ट, है ना, डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग जो हम बोल देते हैं एक बार। सिस्टम ऑन द एप्लीकेशन इन द मोस्ट प्रोग्राम डिफॉल्ट्स कैन बी चेंज द रिफ्लेक्ट पर्सनल प्रेफरेंसेस, भाई कई बार आप चेंज भी करवा देते हो अपने लैपटॉप वगैरह में। द मेन ये डेस्कटॉप डोमेन जो स्क्रीन होती है आपकी, द यूजर इंटरफेस द डेस्कटॉप यूजर कंटेन द आइकन रिप्रेजेंटिंग द लिंक्स एंड द हार्ड नेट ड्राइव्स एंड नेटवर्क pilots also can't find the icons frequency use the application of the request by the user। उसके बाद भाई डेस्कटॉप पब्लिकेशन जो आप प्रोडक्शन द पब्लिकेशन क्वालिटीज डॉक्यूमेंट यूजिंग द पर्सनल कंप्यूटर कॉम्बिनेशन विद द नेट टेक्स्ट एंड द ग्राफिक एंड द पेजेस, जो आपके पिक्सेल्स वगैरह होते हैं, है ना, ये पूरा ये सारा पूरा एक डेस्कटॉप पब्लिकेशन तरीके से काम करता है। डिक्शनरी आपको द रिप्रेजेंटेटिव शेयर द कैप ऑफ द कंप्यूटर डिस्क द टू टाइप्स ऑफ द डिस्क मीन द रेफर टू द मीडिया इनसाइड द कंटेनर, और द हार्ड डिस्क the store the vast amount of the data, है ना, आपका डिस्क में, and it usually the inside of the computer but can be the separate principles on the outside, and the hard disk can mean up the several rigid port metal disk and the currently the hard disk and the also stored the 15 to 30 GB gigabytes, इससे भी ज्यादा, ठीक है। the floppy disk and the 3 point and the scale and usually ये साइज याद रखिएगा प्लीज आप थोड़ा सा इसका। instead in the use in the computer also about the megabyte 1.4 मेगाबाइट्स में और ऑफ द डाटा को, और उसके बाद द स्क्वायर फ्लोपी 3.5 वेरी थिंग्स एंड द फ्लेक्सिबल आइकन्स, ये आप देख लीजिए। उसके बाद डिस्क ड्राइव देख लीजिए, इक्विपमेंट दैट ऑपरेट द हार्ड एंड द फ्लोपी डिस्क, जो इसको हार्ड डिस्क वगैरह को ड्राइव करने के लिए चलाने के लिए काम आता है ये। और ये डोमेन क्या है भाई, ये यूजर नेम है एक तरीके से, रिस्पॉन्सिव द आईपी एड्रेस, ये आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप देख लीजिए, एड्रेस एंड द सेट ऑफ द आईपी एड्रेस एंड कंपेरिजन एज ए डोमेन नेम। आपको पता है ना डीओसी डॉक्यूमेंट के लिए जो होता है ये सारे डोमेन नेम होते हैं आपके, है ना। एज द डोमेन एंड नेम एंड द अपीयर्स इन द यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इनका फुल फॉर्म होता है भाई यूआरएल का, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई वेब पेजेस एंड ईमेल एड्रेस, एंड फॉर एग्जांपल द ईमेल एड्रेस फॉर द फर्स्ट लेडी, द फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट लेडी एट द रेट ऑफ द व्हाइट हाउस इन द गवर्नमेंट, ये व्हाइट हाउस भाई यूएसए का ये डोमेन यूज है, ठीक है। उसके बाद भाई domain name the name of the network computer, the name of the network or link computer that the internet, and domain are to identify the computer and the IP address, internet protocol address and the similar the address, ठीक है। IP address में सही होता है। डाउनलोडेड ये आपको पता है, प्रोसेसिंग डेली डाउनलोड, आप वेब पेज वेबसाइट से कुछ भी या रिमोट लोकेशन द नेटवर्क टू द कंप्यूटर इज पॉसिबिलिटी डाउनलोड विच इन द इंक्लूडेड टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो मैनी अदर्स, ठीक है भाई। इसके बाद भाई आप देख लीजिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, disk operating system and the operating system designed by the IBM the capabilities of the PC। उसके बाद भाई आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू विंडो
विंडो दैट द ओपन्स द वर्टिकली ऑन द स्क्रीन, इस प्रकार से ये ड्रॉप डाउन विंडो होता है, इस प्रकार से मेन्यू होता है ऑन द स्क्रीन एंड डिस्प्ले ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑप्शन ना आल्सो गेट द पॉपअप मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू। आपको पता है ऊपर एक छोटा सा ऐसे पॉपअप लिखा आ जाता है जब आपके फाइल कुछ ओपन करते हो तो आपको, है ना, इस प्रकार से। एंड डीएसएल क्या होता है भाई, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपका। मेथड ऑफ द कंटेक्टिंग इंटरनेट द फोन लाइन एंड द डीएसएल द कनेक्शन यूजेस ऑफ द कॉपर टेलीफोन लाइंस बट इन द एबल टू readily data in the higher speed of the modems and does not interface with the telephone user। ये आपको ये डीवीडी आजकल तो बंद हो चुका है, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। सिमिलर इज द सीडी रोम एंड द स्टोर द प्लेयर द ऑडियो एंड वीडियो एंड द ई बुक, ये आजकल आपके चलन में है। द इलेक्ट्रॉनिक यूजली हैंडेड रीडिंग डिवाइस एंड अलाउड टू द पर्सन हु डिजिटली स्टोर, आजकल डिजिटल लाइब्रेरी भी ई बुक बनी हुई है, आपको पता है, मटेरियल्स। उसके बाद भाई ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको पता है मैसेज के लिए इंक्लूड किया जाता है, मेमो लेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक बिटवीन द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स आप सभी यूज करते हो, जो भी हम आपका फाइल वगैरह भी आपको इसमें किया जाता है। इमोटिकॉन क्या होता है भाई, इमोटिकॉन क्या होता है, ये देख लीजिए। एक्सप्रेस क्रिएटेड द ASCII characters and mimic the physical expressions with a view of your headed or the title or there there's some example of the smiling, forming, winking or crying, ठीक है। उसके बाद इंक्रिप्शन क्या होता है भाई, ये देखिए इंक्रिप्शन आपका ये होता है लोकेट करने के लिए, इंक्रिप्शन टू लॉक, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन द स्क्रैम्बल्स डाटा एंड सो दैन ओनली ऑथराइज्ड रेसिपिएंट्स के पास ही भेजा जाता है ना। एंड टू एंड इंक्रिप्शन आता है ना आपके, आप यदि कोई फाइल या एप्लीकेशन खोलते हो तो उस पर लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हो उसी के पास आपका मैसेज जा रहा है, बीच में आपका मैसेज कहीं अदर मतलब साइट पे या नेटवर्क से नहीं तोड़ा जा रहा, ठीक है। द प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्क्रैम्बलिंग डाटा एंड ओनली द ऑथराइज्ड रिसीवर कैन unscramble for it is the instant the inscription used to the scramble credited information when the purchase of the mode over the internet। तो भाई ethernet देख लीजिए, the types of the network, ethernet cards क्या होता है, the board inside the computers within the network cables can be attached, ठीक है। उसके बाद फाइल है सेट ऑफ द डाटा, है ना, इट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, इसको क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका फायरवॉल क्या होता है भाई, ये सेट ऑफ द सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है, ये एक दैट द प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द आउटसाइडर से प्रोटेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंटरफेस एक्सेस टू द वाया इंटरनेट के माध्यम से आपका कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर नहीं आ सकती और बाहर की इंफॉर्मेशन बाहर, अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती, इज कॉल्ड फायरवॉल, ठीक है। उसके बाद वही फोल्डर, अब ये तो सेट ऑफ द डाटा था and the structure of the containing the electronic files and the some operating system is called the sorry folder। इसमें एक सेट ऑफ द फाइल को आप फोल्डर में रखते हो वो सारे, ठीक है। उसका फॉन्ट्स आपका ये स्टाइल्स होती है भाई, टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड कम द डिफरेंट स्टाइल ऑन द साइज, इसको हम क्या बोलते थे, फॉन्ट बोलते हैं। आप फॉन्ट बोल देते हैं ना, बोल्ड, इटैलिक, इस प्रकार से ये स्टाइल होता है, स्टाइल चेंज कर दिया जाता है, इटैलिक और इस प्रकार से अंडरलाइन, ठीक है। फ्रीवेयर क्या होता है भाई, एंड द सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय द पीपल हु आर द विलिंग टू गिव इन द अवे ऑफ द सैटिस्फैक्शन इन नोइंग द पीपल्स एंड लाइव्स इन मेनी फ्री स्टेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद भाई द एफटीपी, ये एग्जाम में आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका ए फॉर्मेट एंड सेट ऑफ द रूल ट्रांसफर इन द फाइल एंड होस्ट रिमेंबर द कंप्यूटर। एक ऐसा फाइल का सेट पूछ लिया जाता है कि भाई हाँ एफटीपी से भेजा जा रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से भेजा जा रहा है, कि उसके अलावा कोई एड्रेस पे दूसरी जगह नहीं जाता। ये आपका गीगा देख लो भाई, 1024 मेगाबाइट्स एंड आल्सो द गिग मतलब गीगाबाइट्स आपका। उसके बाद ग्लिच देख लीजिए, दे आर द कीज एंड द अनएक्सपेक्टेड मैल्फंक्शंस, ठीक है। गोफर देख लीजिए, एंड द इंटरनेट द सर्च टूल्स एंड अलाउज द यूजर्स एंड एक्सेस टू द टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, द सीरीज ऑफ द मेनू फिर एंड द एफटीपी एंड द डाउनलोड्स, ठीक है। ये गोफर होता है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ठीक है। एंड सिस्टम द सिंप्लीफाई द सेलेक्ट द कंप्यूटर कमांड्स एंड द बाय एंडिंग user and point of the symbol illustration is called the icons and the computer scan on the with the mouse, ठीक है। उसके बाद भाई ग्रुप फेयर क्या है, ग्रुप फेयर क्या होता है, द सेट दैट अलाउ द नेटवर्क इंडिविजुअल्स, जो अलाउ करता है टू फॉर्म द ग्रुप एंड द कोलैबोरेशन द डॉक्यूमेंट प्रोग्राम एंड द डेटाबेस के लिए अलाउ करने के लिए। हैकर्स देख लीजिए आप, जो हैक करता है कंप्यूटर वगैरह को, द पर्सन द टेक्निकल एक्सपर्ट इन द प्रोग्राम द कंप्यूटर सिस्टम एंड डिटरमाइन द हाउ डेवलप द एडिशनल फीचर्स and the hacker occasionally the request in system administration and the brick end of the system via the network and the set the test the securities and the hacker and some incorrectly uses enter
generally with the crackers, and the hacker is called so white hat and the crackers is the black hat. तो हैकर्स को किस नाम से जाना जाता है, ये व्हाइट हैट के नाम से जाना जाता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और क्रैकर्स को किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक हैट के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको पता है, ये पेपर प्रिंट आउट होता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है। एंड द हार्ड ड्राइव्स, अनदर नेम ऑफ द हार्ड डिस्क, द हार्ड ड्राइव इंफॉर्मेशन, और ड्राइव किसको चलाने के लिए काम आता है, हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है। हार्डवेयर आपको पता है जिसको फिजिकली आप टच कर सकते हो, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, द सिस्टम सच एंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, चिप्स एंड द मॉनिटर, डेस्क, कीबोर्ड, ये सारा प्रिंटर आपके हार्ड डिस्क में आता है। होम पेज आपका जो मेन पेज होता है साइट पे, वेब पेज पे, द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट एंड द यूज एंड द ग्रीट विजिटर्स एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट एंड द डायरेक्टली व्यूअर्स एंड द पेज ऑफ द साइट, ये एक इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मार्कअप कन्वेंशन यूज्ड टू द डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, जो भी आप मान लो प्रोग्राम चला रहे हो, वेब प्रोग्राम बना रहे हो, उसके लिए HTML का यूज करना पड़ता है, ठीक है। एंड द इंटरप्रेटर कोर्सेज, अरे आपकी इनकी सभी की जगह तो अभी पाइथन ने ले लिया, आपको पता ही होगा, ठीक है। कोर्स इन द एक्सट्रैक्शन एंड द फॉर्मेटिंग सच द बोल्ड, ब्लू एंड द इटैलिक, ठीक है। ये एक HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये HTML, ये HTTP है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके। ए कॉमन सिस्टम यूज्ड टू द रिक्वेस्ट एंड सेंड द HTML डॉक्यूमेंट्स on the world wide web, it is the first portion of the URL, please the world wide। भाई ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका कल का एग्जाम है, इसलिए जल्दी से जल्दी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद भाई HTTPS आपका ये सिक्योर, इसमें सिर्फ इतना ही सिक्योर लग जाता है, यही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द ऑफन यूज द इंटर कंपनी द इंटरनेट साइट्स एंड द पासवर्ड आर द रिक्वायर्ड टू द गेन एक्सेस। आपको पता है कई बार आप जब भी, जैसे कि आपका OTP होता है ना, एक तरीके से ये उसी प्रकार का सिस्टम, जितनी बार भी आप फाइल ओपन हो उतनी बार आपका OTP जाएगा, ठीक है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सिस्टम की वजह से होता है। एक ऐसा होता है कि आपका एक डिवाइस होता है, ट्रांसमीटर होता है, उसमें आप जितना भी आप देख के एंटर करोगे, जितनी बार भी आपने कोई भी पेज ओपन किया तो उसमें नया पासवर्ड जनरेट ऑटोमेटिक हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद भाई हाइपर लिंक, ये लिंक आप एक्चुअल में आप देखोगे वर्ड में, MS वर्ड में, तो ये इस तरह के हाइपर लिंक वगैरह लगाए जाते हैं ताकि सिस्टम को डायरेक्टली वहां से ओपन कर लिया जाए। लिंक मतलब वेब का लिंक जनरेट करने के लिए हाइपर लिंक का यूज करते हैं, वेब लिंक को जनरेट करने के लिए किसी फाइल के साथ, फाइल या पिक्चर या इमेज, किसी की भी टेक्स्ट वगैरह के साथ भी। जैसे द इमेज एंड द कनेक्टेड बाय द हाइपर टेक्स्ट द कोडिंग एंड डिफरेंट लोकेशंस एंड द सेलेक्टिंग द टेक्स्ट इमेज विद द माउस एंड द कंप्यूटर जंप ऑन द डिस्प्लेस लिंक एंड द टेक्स्ट। उसके बाद भाई हाइपर मीडिया आपका देख लीजिए, integrate the graphics and audio video through the links enable the main programs। उसके बाद भाई हाइपर टेक्स्ट देख लीजिए, and the system the original text and through the links and opposite the main menu drives arcing the gophers and the most of web pages include the hyperlinks। आपको देखते हो आप जो भी डायरेक्टली साइट देखते हो तो हाइपर टेक्स्ट पे चले जाते हो आप ऑफ द साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब WWW के माध्यम से। आइकन आपको पता है, द सिंबल इलस्ट्रेशन, भाई आप ये आइकन बना दिया इसका, इससे आप ओपन कर सकते हो। द कंप्यूटर स्क्रीन द इंटरेक्शन प्रोग्राम एंड द अदर कंप्यूटर फंक्शन आप। और इनपुट क्या होता है, डाटा गोज टू द कंप्यूटर डिवाइस, और इनपुट डिवाइस आपको पता है कीबोर्ड वगैरह सच एज द कीबोर्ड, टैबलेट, माउस, ये माइक्रोफोन अलाउज एंड द इंफॉर्मेशन लेटर, नंबर, साउंड, वीडियो ऑन द कंप्यूटर। ये सारा आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन जिससे भेजे जाते हैं। ये इंस्टेंट मैसेजिंग IM क्या होता है भाई, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है द चैट एप्लीकेशन अलाउज टू द 2 or more पीपल्स कम्युनिकेट विद एन इंटरनेट रियल टाइम कीबोर्ड इन द मैसेजेस, ठीक है। इंटरफेस ये इंपॉर्टेंट है आपका थोड़ा सा, एंड देयर इज एन इंटरफेस एंड अलाउड द डिवाइस द प्रोग्राम द पर्सन इंटरेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा हार्डवेयर द केबल्स ऑफ द कनेक्टिंग डिवाइसेस द पावर सोर्स ऑफ द डिवाइसेस, इंटरफेस अलाउड टू द प्रोग्राम कम्युनिकेट with the other programs such as the operating system, user interface allow the communicating with the programs, ठीक है। माउस, मेनू, कमांड्स और इस प्रकार से ये आपको मिलेगा। ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। इसकी भी अलग अलग टाइप है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन 1, मैन 1, ठीक है, इसको याद रखिएगा, टाइप्स हैं। ये इंटरनेशनली कन्वर्सेशन द इंटरनेशनल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क एंड बिगन, कब बिगन हुआ था भैया, 1960 के आसपास, एंड डेवलप 1970 अलाउड द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिसर्च
and share the internet is not controlled by the any single groups and organization. Focus research and communication contain expand. IP क्या होता है भाई? आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, द यूनिक ऑफ द नंबर ऑफ द लोकेशन and the another computer of the network, the formation of the IP address 32 bits stating the 4 numbers operating the each. ठीक है, ये आप देख लीजिए। जावा भी एक प्रकार से जो ओरिएंटेड प्रोग्राम है, लैंग्वेजेस है भी आपका, है ना, जावा, जावा स्क्रिप्ट, और ये आपने पढ़ाई होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद देता फॉर द प्रोग्राम पर, ये किसके लिए है? द स्पेशल फॉर द प्रोग्राम करने के लिए, प्रोग्रामिंग बना, वेब डिजाइनिंग के लिए आती है एक तरीके से। और द इंटरनेट जावा अलाउज द प्रोग्राम क्रिएट इन द स्मॉल प्रोग्राम या एप्लीकेशन द एप्लेट्स एंड देन द वेबसाइट्स, और ये किसके माध्यम से चलता है? वेब पेज में बनाता है इस तरीके से। जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा द प्रोग्राम द लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका। जावा स्क्रिप्ट आ जाए भी आपके ऑप्शन में कि क्या है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूज्ड ऑन द एक्सक्लूसिव, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंटेनिंग द वेब पेज एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद भी केबी देख लीजिए, इक्वल टू द 102 बाइट्स के। लाइनक्स, ये द यूनिक्स लाइक एंड द ओपन सोर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है भी ये? लाइनक्स क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेवलप द प्राइमरी द लिनक्स टॉर्वाल्ड्स, लाइनक्स इज द फ्री एंड द रन्स एंड द मेनी प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग द बोथ पीसीज एंड द मशीन टूल्स। ठीक है, उसके बाद ओपन सोर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मीनिंग दैट इन द सोर्स द कोड ऑपरेटिंग सिस्टम, the code of the operating system freely available to the public and the program may be restrictions and modify the code and long as the collection reliabilities and access to the device and the development is not restriction of the configuration of the program and improve the source of the code faster। तो भाई ये लाइनिंग क्या है भाई? लिनक्स कई बार पूछ लिया जाता है आपका, लिनक्स क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद भाई द लैपटॉप एंड नोटबुक, ये देख तो ही होगा आपका पीसी, है ना, ये लैपटॉप होता है ना, और ये क्या किसके लिए? कमर्शियल होता है, डिजिटल आपका होता है, प्रोटेक्टेबल बैटरीज। ठीक है, एंड द कंप्यूटर दैट आपको सभी के पास होगा या भी देखा भी होगा आपने। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, इसकी एलसीडी होती है ना, एलसीडी भी होती है, एलईडी भी आजकल आने लग गया। ठीक है, मैक्रो क्या होता है भाई? द स्क्रिप्ट दैट द ऑपरेटेड ऑन द सीरीज ऑफ द कमांड्स द परफॉर्म द फंक्शन एंड द सेट टू बी द ऑटोमेटेड रिस्पेक्टिवली टास्क। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अभी देख लीजिए, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन द ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जीयूआई का, आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलप्ड बाय द एप्पल। ठीक है, फॉर द स्टोर ऑफ द कंप्यूटर्स एंड द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद भी ये द कंबाइंस ऑफ द ट्रेडिशनल मैक इंटरफेस, ये आपका स्टोरेज एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेबिलिटीज। ठीक है, ये भी एक तरीका है। फिर उसके बाद भाई एमबी मेगाबाइट क्या होता है? is equal to the 104856 and the bytes and usually the 1 million bytes and also called the meg। उसके बाद भाई मेमोरी में आपको लास्ट क्लास में करवा ही चुका हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी ये सब चीजें, एट द टेम्परेरी स्टोरेज एंड द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टोर द प्रीएम्बल डिवाइसेस सच एज द हार्ड डिस्क एंड द CD-ROM और वगैरह। इंफॉर्मेशन द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड द कॉमनली द मेगाबाइट एंड गीगाबाइट में स्टोर किया जाता है। उसके बाद भाई मेन्यू क्या होता है आपको पता ही है, इस प्रकार से दिया जाता है, इसमें इसके अलग अलग फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वही इसमें देख लीजिए, टेक्स्ट रिलेटेड टू द ऑप्शंस एंड दैट यूजर अंडरस्टूड द फ्रॉम। तो मेनू बार आपको देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट अक्रॉस द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन विंडोज एंड सच वर्ड स्ट्रिप्स ऑन द ड्रॉप डाउन्स ऑफ द कंटेंशन। मर्ज क्या होता है भाई? द कंबाइन ऑफ द टू और मोर फाइल्स इनटू द सिंगल फाइल, ये मर्ज होता है। आपका पता है एप्लीकेशन ये किसमें? एमएस ऑफिस में यूज होता है इसमें। ठीक है, एक्सेल और एमएस वर्ड में। ठीक है, ये क्या होता है? MHZ मेगा हैजर्ड या 1 मिलियन हैजर्ड। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, द meg represent the million clocks and the cycling per seconds and the measure of the computer microprocessor speed। इससे किसमें कंप्यूटर को किसमें? मेगा हैजर्ड में कंप्यूटर का जो स्पीड है कंप्यूटर का वो कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। आप इसको सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, एंड द साइक्लिंग द कैरीज आउट ऑफ द मोर साइकिल्स एंड द पर यूनिट। भाई इसका मेगा हैजर्ड आल्सो यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ द बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ में हमने पढ़ा था जो इंटरनेट की स्पीड वगैरह एमबीपीएस और जीपीएस आपको देखने, सॉरी एमबीपीएस देखने को मिलती है ना, वो सारा मेगाहर्ट्ज पर बाइट्स इस प्रकार से। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? द कंप्लीट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? आपका सीपीयू ही होता है
इसमें इधर सिंगल सिलिकॉन चिप होती है, ठीक है, क्या होती है भाई, सिंगल सिलिकॉन चिप होती है आपकी। मिनिमाइजेस, आपको पता है ये टर्म पूरा का पूरा, एंड द यूज द graphical user interface operating system and uses the windows and refer to the reducing the windows icons and the button use the screen and allowing the window to be the view। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आपका यहाँ पर एक सिंबल होता है, साइन होता है छोटा सा, वो आप देखते हो, ठीक है। उसके बाद भाई मॉडम देख लीजिए, ये आपका मॉडम ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि एट द डिवाइस एंड कनेक्टेड द टू कंप्यूटर्स टुगेदर ओवर अ टेलीफोन केबल, ठीक है, and line the converting the computers data into the audio signals and the modem is the connecting these the process perform the modulate, ठीक है, demodulate, ठीक है। मॉडम का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है, मॉडम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट, ये ध्यान रखना आप, इसका कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट, ठीक है, ये मॉडम का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। मॉनिटर आपको पता है आउटपुट डिवाइस होती है, एक वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल है एक प्रकार से, माउस आपको पता है इंटरनल डिवाइस है, द हैंड हेल्ड डिवाइस इज द सिमिलर ट्रैक बॉल आजकल तो लाइटिंग होती है, पहले ट्रैक बॉल आती थी, ठीक है। यूज द कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर, वीडियो डिस्प्ले द मोमेंट ऑफ द माउस एंड द डेस्कटॉप द कोरस्पोंडिंग द मोमेंट्स ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। फिर ये भाई आपको पता है MP3 सॉन्ग वगैरह है ना, द कॉम्पैक्ट ऑडियो एंड द वीडियो फाइल फॉर्मेट, the size and the file that makes and the easy to download and email the format and the playback of the device। multimedia आपको पता है बहुत सारे प्रोग्राम, ग्राफिक, टेक्स्ट and the sound, video, animations, automation, the personal computer, the hardware, the support of these is capabilities। MS DOS क्या होता है भाई, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आप देख लीजिए, अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम द डेवलप्ड द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, MS DOS बोला जाता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फुल फॉर्म भी आपके पूछ लिया जाता है ना। अभी उसके बाद देखिएगा, अब इसमें नेटवर्क देख लीजिएगा, द सिस्टम इज द इंटरकनेक्टिंग द, बहुत सारे नेटवर्क होता है, स्टार, बस और इस प्रकार से हम आपको पढ़ना है, स्टार, ठीक है, बस, ठीक है, ये सब बहुत सरकार से ये ऐसे फॉर्मेशन बना दिया जाता है, नेटवर्क होते हैं आपके। ओपन सोर्स क्या होता है भाई, द कंप्यूटर प्रोग्राम हुज द ओरिजिनल सोर्स एंड कोड was released as a general public so that is the could be the developed openly and the software licensing open, the source can be the freely changed and adopt the news uses the meaning of that source of the operating system in the freely available। भाई अब जिसके लिए आप देखो, एक बार तो क्या चार्ज लेना स्टार्ट चार्ज करता है, वो तो क्लोज सोर्स होता है, ठीक है, और यदि ओपन सोर्स अवेलेबल है तो आप कोई भी डाटा ओपन कर सकते हो, फाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है, द पब्लिकली एंड द प्रोग्राम्स में भी द रिस्ट्रिक्शन द मॉडिफाई द कोड एंड डोंट कलेक्ट द रॉयल्टीज, इसमें आपका रॉयल्टी कलेक्ट नहीं किया जाता। आप देखते होगे कोई भी आप सर्च करके किसी भी साइट पर जाकर, वो ओपन सोर्स होता है, किसी भी साइट पर जाकर विजिट कर सकते हो, लेकिन आप यदि कोई डाटा आप जैसे कि मेक माई ट्रिप का ऐप यूज करते हो तो वहां पर आपको चार्ज करना पड़ता है ना। आप यदि क्या नाम है, स्पॉटिफाई पर सॉन्ग वगैरह सुनना चाहते हो तो उस पर भी आप चार्ज कर देना, ठीक है, वो आपको क्लोज सोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा भी था अभी, द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट द टेल ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू ऑपरेट, मेन बात है हाउ टू ऑपरेट, ठीक है, एंड व्हेन द टर्न ऑन, it is a set in the filling systems and the store file tells us the computers how to display the information on the video display and the PC and the operating system is the disk operating system। हमने देखा ही था अभी, meaning of the instruction the store on the disk and the opposite meaning the original stores and the microprocessor and the computer on the well-known operating system means the well-known operating system। आप देख लीजिए एग्जाम में आते हैं, इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कई बार, मैं कल का एग्जाम है आपका, ठीक है, और भाई कल का एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपको सभी ऑल द बेस्ट आपके लिए, ठीक है, और बेहतर तरीके से करके आना, जितना पढ़ लिया वो ठीक है, बेफिक्र होकर आराम से आप देखो, जितना भी आपने ध्यान से सुना है वो रिलेट कर जाएगा आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा, तो बिंदास अपना एग्जाम दे के आना है, ठीक है। अभी बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कल का एग्जाम है, ये आराम से मस्त नींद ले ली है, ठीक है, और आपने थोड़ा खाना पीना खा के जाइएगा कल के एग्जाम। आउटपुट, ठीक है, and the data that comes about the computer device and for example the information display the minorities and sound from the speakers and information printed on the paper, ठीक है, and the palms and the hard held computers। palm क्या है आजकल, है ना, मोबाइल है ना आपका, है ना भाई, मोबाइल है ना आपका, पाम है ये, है ना, मोबाइल क्या है, पाम है, ठीक है, और ये क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, हाथ में रहता है, मुट्ठी में आ जाता है, मुट्ठी में कर लेता है ना, कहता है ना, बस में कर लेता है ना, आजकल सभी मोबाइल के पीछे
लगे हुए हैं बस। आधा कंपटीशन तो आपके जो बच्चे ज्यादातर मोबाइल, इंस्टाग्राम और ये सब फेसबुक और ये सोशल मीडिया, स्नैपचैट और ये यूज कर रहे हैं, आपका एक ये हिस्सा है ना, तो आधा कंपटीशन तो वही खत्म कर रहे हैं आपका, इसलिए आप तैयारी बेहतर तरीके से करिए। द पर्सनल कंप्यूटर जनरली रेफर टू द कंप्यूटर रनिंग एंड विंडो द पेंटियम प्रोसेसर, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर के लिए है, जिसमें लैपटॉप वगैरह भी आते हैं। द पीसी बोर्ड क्या था, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा। एंड द प्रिंटेड देन इनेक्ट विद इन द सर्किट एंड द प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर एक तरीके से आपका क्या बताया था मैंने, सीपीयू बताया था, सॉरी, है ना, सीपीयू बताया था कि उसमें क्या क्या है। द सप्लाईज ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस एंड द चार्जर्स आर अचेट। ये देखिए भाई, पीडीए द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये आपका लैपटॉप की तरह है ना। पीडीए क्या होता है, पर्सनल असिस्टेंट डिजिटल, द कंप्यूटर कैन स्टोर डेली अपॉइंटमेंट, द फोन नंबर्स एंड द एड्रेस एंड द अदर इंफॉर्मेशन। पीडीए द लिंक द डेस्कटॉप या लैपटॉप द कंप्यूटर, डाउनलोड द अपलोड इंफॉर्मेशन। हाँ ये देखिए, आप जो डेली हम आपको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड द फोल्डर इज रिप्रेजेंट बाय द एडोब, ठीक है, एडोब के द्वारा रिप्रेजेंट अलाउज द डॉक्यूमेंट टू बी द शेयर्ड। उसके बाद भी ओवर द variety of the operating system, the document that contain the word, pictures and the format have to be the electronic link and the parts of the document place of the web। सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको पता ही है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। पेंडेंट चिप क्या होता है भाई, द इंटेल्स फिफ्थ, ध्यान रखना ये इंटेल, ये पूछ लिया जाता कि किसने किया था ये। द फिफ्थ जनरेशन सोफिस्टिकेटेड द हाई स्पीड्स माइक्रोप्रोसेसर, द पेंटेनियम मींस इन द फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन वाला है ये, फिफ्थ जनरेशन में जो यूज किया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में जनरेशन करवाया था, तो आप देख लीजिएगा ये, ठीक है। ये भाई पेरिफेरल देख लीजिए, एनी एक्सटर्नल डिवाइस अटैच, यदि पेरिफेरल क्या होता है, एनी एक्सटर्नल अटैच ऑन कंप्यूटर इनेक्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन करने के लिए हमें कोई अनेक, जैसे कि हम राइटिंग पैड का यूज करते हैं, यूएसबी का यूज करते हैं ना अलग अलग के लिए, तो ये भी पेरिफेरल ही है एक तरीके से। और ये जीटीयू करके ऐसा कुछ होता है, गेटवे ऑफ इंफॉर्मेशन, इस प्रकार से ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है इसको। एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस होता है द स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस एंड टैकल्स, स्टाइल्स एंड जॉयस्टिक्स, हम कई बार इसको कंप्यूटर में एक्सटर्नल यूज करने के लिए भी करते हैं। द पर्सनल कंप्यूटर पीसी द सिंगल यूजर द कंप्यूटर कंटेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वन और मोर मेमोरी सर्किट है आपका। फिर उसके बाद भी पेटाबाइट, आपको पता है आपके, ये द मेजर द मेमोरी स्टोरेज, आजकल जो अप्रोक्सीमेटली 1000 ऑफ द टेराबाइट, टीबी, ठीक है, इसको टीबी बोलते हैं, टेराबाइट, ये पेटाबाइट पीटी, ठीक है, जोटाबाइट जेटी, ठीक है। इसके बाद पेटाफ्लोप देख लीजिए, द थ्योरेटिकल मेजर्स ऑफ द कंप्यूटर स्पीड्स एंड कैन बी द एक्सप्रेस इन द 1000 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट, 1000 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन द पर सेकंड। देख ध्यान रखना भाई, पेटाफ्लोप का, ठीक है, मेजर करता है ये कंप्यूटर स्पीड्स को, किसमें करता है, एक्सप्रेस द 1000 ऑफ द, ये फ्लोटिंग पॉइंट कितना आपका एक्सप्रेस कर रहा है उसके अंदर। प्लेटफॉर्म क्या होता है, द ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज द यूनिक्स में, बार बार इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूं, यूनिक द द विंडोज ऑन द सच कंप्यूटर इज बेस्ड। प्लग एंड द प्ले क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, द कंप्यूटर हार्डवेयर द कंप्यूटर सेटअप नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड अटैच द कंप्यूटर द रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर आर रेडी टू यूज। ये आपका पॉपअप menu होता है, windows that open the vertically and the horizontally on the screen and the context relating to the also the called the drop down menu या pull down menu, इसको drop down मेनू या pull down मेनू भी बोला जाता है। उसके बाद पावर पीसी, द कंप्यूटर इज द प्लेटिनम चिप, पेंटियम चिप, पेंटियम चिप द न्यू जनरेशन द पावरफुल सोफिस्टिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एप्पल आईबीएम। भाई ये कई किसने प्रोड्यूस किया था, आईबीएम ने किया था, ध्यान रखने का, ठीक है। प्रिंटर आपका पता ही है, एक आउटपुट डिवाइस है, एंड द मशीन डिवाइस है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, द आउटपुट पेपर, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द प्रिंटर, आपका पता है, डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट और लेजर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवा दिया था कि किस प्रकार से होता है। उसके बाद भी प्रोग्राम क्या होता है, द सीरीज ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज एंड द टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, तो उससे क्या करता है ना, हाउ टू डू इट, एंड द प्रोग्राम आल्सो कॉल्ड द सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। क्या है ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ डाटा ही है, सेट ऑफ डाटा ही तो है आपका, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाती है, आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेज है, ये देख लीजिए, बेसिक है, सी है, C++ है, बेस ये है, बेस है, फोर्ट्रान है और पर्ल है, ठीक है। उसके बाद भी
देख लीजिए, इन द इनपुट डिवाइस लाइक द माउस, ये माउस की तरह ही होता है, इट एंड द मैग्निफाइज एंड द ग्लास एंड द क्रोशियस एंड द फॉन्ट दैट अलाउज टू द operator positions specially and driving the use on the CAD/CAM softwares, ठीक है। पुल डाउन मेन्यू, भाई अभी बताया था पुल डाउन मेन्यू है द मेन्यू विंडो द ओपन्स वर्टिकली एंड ऑन द स्क्रीन एंड द पॉपअप वाला ये है भाई, ये ड्रॉप डाउन ऑन, ठीक है, पुल डाउन ड्रॉप डाउन ना, ये पॉपअप वाला, ये पॉपअप मेन्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखिए द पुश टेक्नोलॉजी क्या होता है, द इंटरनेट टूल दैट delivers the specific information directly and the user desktop, eliminating the need to search and for the pointing cost and delivers the news and user define the category, the popular example of the technology. उसके बाद भाई quick time, the audio visual software allows the movie deliveries and via the internet or email, time imaging are the wide of the program. RAID क्या होता है भाई, ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए इसका, redundant array of इनएक्सपेंसिव डिस्क, ये भाई इसका फुल फॉर्म रेड का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म भी कई बार, ठीक है। एंड द क्या भाई स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द सेवरल डिस्क, द सेटअप ऑफ द एक्ट एट द यूनिट एंड यूजिंग द इन डिफरेंट टेक्नोलॉजी जैसे डिस्क स्क्रिप्टिंग में या डिस्क मॉनिटरिंग, ठीक है। उसके बाद भी आप देख लीजिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी टू डू बेसिक टाइप्स ऑफ द मेमोरी, ठीक है। प्रोग्राम द रैम, ये आपको पता है रैम किस प्रकार की मेमोरी है, द प्रोग्राम हैव द प्रोग्राम यूजर द फिक्स्ड एंड द टाइप ऑफ द रैम, और ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी देख राइट क्लिक, आपको पता ही है ना, रिफ्रेश वगैरह करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ता है ना माउस से लेकर, एंड द लाइटिंग द माउस बटन एंड ओपन द कॉन्टेक्ट द सेंसिटिव ड्रॉप डाउन ऑफ द मेनू, आपका इस प्रकार से आप राइट क्लिक करते हो तो एक मेनू खुलकर आ जाता है, उसमें रिफ्रेश, कॉपी, कट, रिपेस्ट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में रीड ओनली मेमोरी आप देख लीजिएगा, वन ऑफ द टू बेसिक टाइप्स ऑफ द मेमोरी, ओनली द परमानेंट मेमोरी है ये भी, और वो वोलेटाइल था, ये परमानेंट है ना। रैम क्या है आपका, परमानेंट नहीं है, ठीक है, और ये परमानेंट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। बाय द मैन्युफैक्चरिंग, जब इसमें जिस टाइम आपका कंप्यूटर पीसी बना दिया जाता है, बना रहे होते हैं उसी टाइम ये डाल दिया जाता है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से मेमोरी है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही है। और इंफॉर्मेशन इन द रैम कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड नोट द मेमोरी इन द डायनामिकली एलोकेटेड कंप्यूटर इज ऑपरेटेड, ठीक है ना ही ये जैसे लाइट वगैरह ऑफ भी होते हैं, ये शट डाउन हो जाता है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, ये फिर से वही सेम रहता है। स्कैनर्स आपको पता है, आप देखते होंगे, स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करते भी होंगे। द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूजेस द लाइट सेंसिटिव इक्विपमेंट, द स्कैन पेपर इमेजिंग सच एज द टेक्स्ट, फोटोज, ठीक है, okay, illustrations that transmit image and the single that the computer can be stored and modified, distribute. उसके बाद भाई सर्च इंजन्स, the software that make the possible and look for the retrieve materials, the internet, particularly the web and the search engines and the, ये देख लेना सर्च इंजन प्लीज, इंपोर्टेंट है ये आपका, ये इंपोर्टेंट है आपका, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सर्च इंजन, बहुत ज्यादा। अल्टा विस्टा, आप गूगल यूज कर रहे हो, व्हाटबॉट यूज कर रहे हो, याहू यूज कर रहे हो, वेब कैमरा यूज करते हो, लाइकॉन्स यूज कर रहे हो, तो इस प्रकार से ये सारा आप देख सकते हो। उसके बाद भी देखिएगा सर्वर, आप इन द कंप्यूटर दैट शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन विद द कंप्यूटर कॉल्ड द क्लाइंट्स ऑफ द ऑन अ नेटवर्क्स, और ये सर्वर है ना। शेयरवेयर क्या होता है भाई, ये देखिए सॉफ्टवेयर क्रिएटेड द प्रोग्राम created by the peoples who are the willing set sell of the low cost and no cost of the graphics sharing में the and the free standing share of the, आप जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में आप ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, कंप्यूटर प्रोग्राम आल्सो कॉल्ड द एप्लीकेशन, है ना। स्पाइडर क्या है, देन प्रोसेसिंग द सर्च इंजन्स, ये प्रोसेसिंग ऑफ सर्च इंजन है, गलती से भी नेटवर्क मत करिए ना इसमें स्पाइडर, कभी आपको ऐसा लगे कि भाई ये जाल सा बना हुआ है तो नेटवर्क बोल देगा, कई बार ऑप्शन में आ जाता है नेटवर्क में है क्या, ये सर्च इंजन है दैट यूज द इन्वेस्टिगेट द पेज द वेबसाइट एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी पुट देयर इनसाइड, ठीक है। स्प्रेडशीट आपको पता है एक्सेल में यूज होती है आपकी, ठीक है। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज देम द कैलकुलेट द नंबर ऑफ द फॉर्मेटिंग इज सिमिलर द पेज ऑफ द कन्वेंशनल लेजर, ठीक है। स्टोरेज वही है, स्टोरेज डिवाइस आप यूज करते हैं, डिवाइसेस यूज टू द स्टोर मैसिव अमाउंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपका दैट कैन बी द रेडी रिटर्नरी डिवाइस इंक्लूडिंग द रेड एंड सी ड्राइव डीवीडी एक्सेट्रा। उसके बाद भाई स्ट्रीमिंग देख लीजिए आप, द
taking packets of the information, sounds and visuals and the internet, storing temporary files allow it and to play the continuous flows. and the style bus and the tablet देख लीजिए, इसके अंदर भाई an इनपुट डिवाइस द सिमिलर माउसेस एंड द स्टाइलिश द पेन शेप, इस प्रकार से ये आपको देखने का मिलेगा। द टेबल शेप एंड द ड्राइंग एंड द पेपर्स एंड यूज टू ड्रॉ द थिंकर्स ऑफ द पेन पेपर्स। उसके बाद सफरिंग देख लीजिए, एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, कई बार होता है ना सफरिंग कर रहा है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर्सर घूमता रहता है आपका, ये सफरिंग होता है भाई आपको, ठीक है। उसके बाद भाई सर्च प्रोटेक्टर क्या होता है, द कंट्रोलर प्रोटेक्टर द कंप्यूटर मेक एंड द फॉर द ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। द टेलनेट क्या होता है, द वे ऑफ द कम्युनिकेट विद द रिमोट कंप्यूटर्स एंड द कोर ऑफ ए नेटवर्क आपका होता है टेलनेट। ट्रैक बॉल आपको देखा ही है, द इंपोर्टेंट डिवाइस एंड द कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर। कर्सर कोई क्या मैंने बताया था ना कि जो माउस के अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल से, तो ट्रैक बॉल बोलते हैं उसको, है ना। आजकल तो लाइट होने लग गया उसका। ये टेराबाइट देख ले, 1000 ऑफ द गीगाबाइट होता है टेराबाइट, ठीक है। टेराफ्लोप हमने पढ़ाई था अभी कंप्यूटर स्पीड एक्सप्लेन द ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट, है ना। ये किससे में आपके हम मेजर करते हैं, आपका टेराफ्लोप से मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई ट्रोजन, ये वायरस है एक प्रकार से, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स ये एक वायरस है भाई, ठीक है, ये वायरस हो सकता है। यूनिक्स आपका ये फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम है, पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन द बेसिस ऑफ मैनी हाई एंडेड कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए ये यूज होता है। ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद भी देखिए जा अपलोड, आपको पता ही है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। अपलोड क्या है, फाइल को किसी मीडिया इसके फाइल पर साइट पर अपलोड करना, इस प्रकार से आप ड्राइव में अपलोड करते हो, हम ड्राइव में अपलोड करते हैं जब आपके पास पहुंचती है वो इन्फॉर्मेशन। देन प्रोसेस इन द ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफ द कंप्यूटर वेबसाइट एंड द रिमोट लोकेशन ऑन द नेटवर्क्स एंड ट्रांसफर ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर वेबसाइट, है ना। इंफॉर्मेशन को कहां पर, वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, वेबसाइट पर ट्रांसफर करते हैं, इसे अपलोड कर कहना बोलते हैं, ठीक है। ये भाई देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिकॉर्डर। ये तरीके से ये आईपी एड्रेस जो होता है ना, ये एड्रेस जो होता है यूआरएल के माध्यम से हम डिसाइड करते हैं ये इसका यूआरएल है, ये इसका आईपी एड्रेस है, ठीक है। द प्रोटोकॉल ऑफ द आइडेंटिफाइंग द डॉक्यूमेंट ऑफ द वेब पेज, के आईपी एड्रेस के माध्यम से ही आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसके माध्यम से यूज करते हैं, ठीक है। द वेब एड्रेस एंड द जैसे कि www, ये आप देख सकते हो वेब एड्रेस किस प्रकार से, ये एग्जांपल ट्यूटोरियल पॉइंट्स एंड डॉट द यूआरएल द यूनिक एंड द यूजर द सी आल्सो द डोमेन। ये आपका .com है, ये आपका कंप्यूटर का है ना, जैसे .org है आपका, .gov है, ये सारे डोमेन नेम है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये आपका गवर्नमेंट साइट के लिए, है ना, .org, ये gov। अब इस प्रकार से ये डोमेन नेम के भी यूज होते हैं, है ना। यूपीएस यूनिवर्सल पावर सप्लाई, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो अनइंटरप्रेबल पावर सप्लाई, मतलब आपको ब्रेक नहीं करता पावर सप्लाई को ये। एंड द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दैट include of the battery that provide the enough power of the computer during the outcome the back of the demand properly shut down, ठीक है भाई, properly shut down। उसके बाद भाई यूएसबी आप देख लीजिएगा, ए मल्टीपल सॉकेट। यूएसबी क्या है भाई, एक मल्टीपल सॉकेट है कनेक्टर दैट अलाउज द सेवरल यूएसबी कंपोनेंट। आप यूएसबी क्या होता है ना, यूएसबी क्या है आपका, देखिए भाई एक तो यूआरएल है यूनिफॉर्म, है ना, और ये है यूएसबी। ये इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हो क्या, यूएसबी का फुल फॉर्म आप कोई भी कमेंट करके अभी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूजनेट देख लीजिए, द लास्ट unmoderate and the unwritten bulletin that the internet offer thousands of the forms of called or the fall of the that the range of the news group, the range of the news group, ठीक है। तो द यूजर फ्रेंडली, और ये इसी के साथ वीडियो ट्रांसफरिंग आप देख लीजिएगा, वर्चुअल रियलिटी वीआर, ये भी टेक्नोलॉजी ऑफ द अलाउ ऑन एक्सपीरियंस ऑन द इंटरनेट विद इन इमेजेस। उसके बाद भाई ये देख लीजिए वायरस, ये वायरस का काफी टाइप होते हैं आपके, बूट वायरसेस होता है, फाइल वायरसेस होता है, माइक्रो वायरस होता है, ये ट्रोजन अभी हमने देखा ही था, वॉर्म लैंग्वेजेस वायरस भी होता है। उसके बाद भाई VAV होता है, ये द साउंडेड फॉर्मेट होता है, ये प्रोमन, ये मेरे एग्जाम में आया था एक बार, ये द साउंडेड ऑफ द कंप्यूटर, ये WA का। वेब कैम, ठीक है, ये द वीडियो द कंप्यूटर सेटअप एंड दैट टेक्स द इमेजेस एंड द सेंड डाउन द वेब ब्राउजर्स। उसके बाद भाई विंडो आप सबको पता है, द पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले यूज्ड इन द ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए द इंटरफेस एंड द पॉइंटिंग एंड द लिस्ट सिंबल माउस एंड विंडो आल्सो देयर द माइक्रोसॉफ्ट एडोब फॉर इट,
ठीक है। आप बहुत सारी पॉपुलर ऑपरेटिंग साइट्स पे हमें पता होता है। उसके बाद भाई वॉर्म देख लीजिए, सी वायरस है, ये अभी देखा ही था हमने, ठीक है। और भी ये वॉइस स्विंग्स क्या होता है, ये होता है द सी व्हाट द यू गेट, ठीक है। ये आपका भाई अभी कंप्यूटर है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर का कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने आपको बताई है, ये आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो भाई अभी के लिए, अभी जस्ट 2 मिनट बाद ही, मैं जस्ट अभी क्लास मत छोड़ना, 2 मिनट के बाद फिर से एमसीक्यूज करवा रहे हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है। तो आप 2 मिनट के लिए फिर ब्रेक लीजिए, फिर मैं जस्ट अभी आता हूँ क्लास के, ठीक है।